उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। जय हिंद। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आज आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ खास नोटिफिकेशन, जो बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक का एग्जाम कब, फॉर्म कब निकलेगा। तो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का फॉर्म आ चुका है। यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी साइबर कैफे में जाकर के जहां फॉर्म भरा जाता है वहां संपर्क करें। इसका डेट 5 अगस्त तक दिया गया है। बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा जो होता है ये 3 सालों का कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को पास कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का डिग्री दिया जाता है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको मिलता है दोस्तों। इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का डिग्री दिया जाता है। इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, विभिन्न प्रकार के स्ट्रीम्स होते हैं। जो चॉइस आपका होगा वो आपको रैंक वाइज दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम एग्जाम में सिलेक्ट कैसे हों, तैयारी हमारा कैसा होगा कि हम एग्जाम जब देंगे तो एग्जाम में हमारा सिलेक्शन पक्का हो, 100% गारंटी हो कि हम उसको ये कर लें। गांव देहात के जो बच्चे रहते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी हो जाती है, जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, मैं उन बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक का एग्जाम बेस्ट है, ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप में एबिलिटी है तो आप 10th के बाद, इसका मिनिमम योग्यता 10th क्लास होता है, 10th के बाद आप इस फॉर्म को भर करके बिहार सरकार में कॉलेजेस हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट करके वहां से आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और बाद में आपको अगर सीनियर इंजीनियर के पढ़ाई करना हो, बीटेक का पढ़ाई करना हो, तो पॉलिटेक्निक के रेफरेंस भी दिया जाता है। तो ये सब बातें बात की बातें हैं। अभी मेन बात है कि बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो 1 महीना आपको फॉर्म का डेट दिया है। आज 4 अगस्त है, आपके पास 5 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो 1 महीना आपको समय मिल गया। इधर एग्जाम उधर मान लिया जाए 15 दिन या 1 महीना डिले करेगा, तो 2 महीना आपके पास प्रॉपर समय है विद्यार्थी। तो मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से मुकुल सर लेक्चर पे डेली सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। आप वहां से जुड़ जाएं। और मैं इधर सिलेबस आपको कुछ प्रिपरेशन का टिप्स बता रहा हूं, इस टिप्स को फॉलो कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा, तो आपको सफलता निश्चित है। 100% गारंटी है कि आप इस बार सेलेक्ट हो ही जाइएगा। अगर आप मन से, शिद्दत से तैयारी कीजिएगा तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। तो हम 2-4 बातें आपको बताएंगे, इसको नोट्स कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए। कहता है कि प्रिपरेशन टिप्स। क्या है प्रिपरेशन टिप्स? तो हमारे पास है अलाउड इक्वल टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो तीनों सब्जेक्ट से हमारा बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वल मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को तैयारी करने में ये सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट पे प्रॉपर टाइम दे दीजिए और इसका आप पे शेड्यूल बना लीजिए कि 2 घंटा इसको, 2 घंटा इसको और 2 घंटा इसको हमको पढ़ना है। ऐसा आप टाइमिंग बना लीजिए, ठीक है, और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिर काम कीजिए। आपके पास है मेक प्रॉपर शेड्यूल एंड फॉलो इट्स ऑन डेली। शेड्यूल मैंने बताया कि शेड्यूल बना करके इसका एक शेड्यूल बना लीजिए प्रॉपर, और आपको इसको फॉलो करना है डेली। ऐसा नहीं हो कि हम रूटीन सेटअप कर लिए कि हमको 6 बजे से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है, तो पता चला कि एक दिन हम सुबह 10 बजे तक पढ़ लिए और 4 दिन गायब हो गए। नहीं, समय कम है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। जो भी शेड्यूल हो आपका, उसको आपको डेली फॉलो करना है। और कहा जाता है कि कड़ी मेहनत से किसी भी मुश्किल मुकाम पे हम पहुंच जाते हैं। अगर कोई इंसान लगातार मेहनत करता है, डेली करता है, प्रतिदिन करता है, तो वह आदमी देर सवेर अपनी मंजिल को पा लेता है। कोई आदमी बहुत तेजी से भी मेहनत करता है, डेली नहीं कर पाता है, रेगुलेशन नहीं होता है, तो वो भी व्यक्ति फेल हो जाता है। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। आपको मेक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए प्रॉपर, ठीक है। मेक बनाना है शेड्यूल और इसको फॉलो करना है, डेली फॉलो कीजिए, ठीक है। बहुत आपको काम आएगा और मैं दावे के साथ कहता हूं ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप
1-2 महीना गांठ बांध करके सारे काम को छोड़ करके तैयारी में लग जाइए। सॉल्व मॉडल पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से लाइए मॉडल पेपर और लास्ट ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर 10 साल 5 साल का क्वेश्चन आप उठा लीजिए, ठीक है, 2012 से या 2010 से या 2015 से 5 सालों का क्वेश्चन आप उठा लीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वो 5 साल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अनुभव मिल जाएगा क्वेश्चन कहां से आता है। अगर 5 साल के लास्ट ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और या 10 साल के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको अनुभव मिलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पॉलिटेक्निक में पॉलिटेक्निक पूछता क्या है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तैयारी करने में आपको शेड्यूल अच्छा बनेगा और तैयारी का जो आपका पैटर्न होगा दोस्तों वो आपके लिए आसान होते चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज में मेहनत करते हैं और फेलियर हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम मेहनत गलत डायरेक्शन में कर देते हैं। सपोज डेट अगर हमें जाना है किसी दूरी पे और वह चीज हमारा नॉर्थ में है और अगर हम वेस्ट में चलेंगे तो हम वहां पहुंचना मुश्किल पड़ जाएगा। हम साउथ में चलेंगे तो काफी तेजी से भी चलेंगे तो वहां हम नॉर्थ पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमको सही और शेड्यूल बनाना है और अनुभव मिलेगा आपको। 10 सालों का क्वेश्चन पेपर आपके पास रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। आपको जो नहीं समझ में आता है आपको अच्छे अच्छे राइटर्स का बुक मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम अभी बहुत अच्छा हो चुका है कि जो लोग दूर दराज हैं, गांव में रहते हैं, अगर आपके पास टेक्निकल मोबाइल है तो आप घर से ही तैयारी कर सकते हैं। एक से अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम आगे। अगला हम टॉपिक लेकर आए हैं, 3 वो पॉइंट हमने लिखा है, सारे पॉइंट को आप फॉलो कीजिएगा। पॉलिटेक्निक में रिजल्ट नहीं होगा तो फिर आप हमसे बात कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको फॉलो करना होगा डेली। कहता है बिफोर द स्टार्ट करने के पहले, फॉर ऑफ द प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट करने के पहले जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, मस्ट रिव्यू द सिलेबस को पूरा रिव्यू कीजिए। सिलेबस है क्या? सिलेबस अगर आपको नहीं पता होगा, ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिस दैट पढ़ते रहिएगा तो पता चला परीक्षा दीजिएगा आप लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको एक दायरे से क्वेश्चन पूछता है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई भी एग्जाम होता है उसका एक दायरा होता है, उसका एक सिलेबस होता है। तो आप सिलेबस को रिव्यू करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन पैटर्न टू अवॉइड द एनी कंफ्यूजन, और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, उसे अवॉइड करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास प्रिपेयर फॉर गुड स्टडी मटेरियल। आप दोस्तों प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए गुड स्टडी मटेरियल। गुड स्टडी मटेरियल, अच्छा स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी करने के लिए मटेरियल फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का एक अच्छा स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। नहीं तो आपको ये बुक अवेलेबल है, मार्केट में भी मिल जाएगा और वहां से परचेस करके उससे तैयारी कीजिए। और एक आप बेसिक 9th 10th और हो सके तो थोड़ा 11th 12th, अगर आप 10th ही पढ़े हैं, 10th ही पास हैं तो 9th 10th अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन बैंक अगर बना लेते हैं लास्ट ईयर का तो आपको अनुभव हो जाएगा। 11th 12th में अगर पढ़े हुए हैं तो आपको और भी आसानी हो जाएगा पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है। लास्ट में हम एक पॉइंट आपको लेकर के आए हैं, डू योगा एंड मेडिटेशन। योगा करने के लिए कहा जाता है, योगा करने से क्या होता है, क्या फायदा है इसके? काफी सारे फायदा है। जैसे कि हम पढ़ते पढ़ते हमारे पास एम नहीं होता है, हम लक्ष्य विहीन हो जाते हैं, तो हम योगा या मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और मेडिटेशन में हम जब ठंडी हवा को या हवा को अपने मस्तिष्क में भेजते हैं तो हमारा मस्तिष्क ब्रेन सही और शेड्यूल सही डायरेक्शन में काम करने लगता है। तो हम 10 मिनट योगा पर दे देंगे तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखते हैं, देख करके अगर फायदा होता है तो देने में कुछ नहीं जाता है, कोई गलत चीज नहीं है, योगा करना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा है स्टे हेल्दी एंड डू नॉट गेट पेनी। अपने आप को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहिएगा ही नहीं, ठीक है, आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कम खाना खा लेते हैं, उल्टा पल्टा कुछ चीज़ खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है, दर्द हो जाता है, किसी प्रकार से पेन होने लगता है, तो आप तैयारी कैसे कीजिएगा? समय हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है, 2 महीने का समय है। आप हम नॉर्मल शेड्यूल बना करके और काफ़ी बेटर ढंग से अगर तैयारी करते हैं, और मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं कि इसमें जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको आप यूज करते हैं और आप डेली इसमें तीनों विषय जो आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री था,
और मैथ था, आप 2-2 घंटा थ्योरी पढ़ने पर दे दीजिए। ठीक है, 2 महीना में अगर तैयारी करना है आप इस बात को मानिए। अगर नहीं होगा पॉलिटेक्निक तो फिर आप हमसे बात कीजिएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर भी आपको देंगे। 2 घंटा थ्योरी पढ़ने में समय दीजिए। ठीक है, 2 घंटा आपको थ्योरी पढ़ना है, 2 घंटा फिजिक्स का, 2 घंटा इसका, ठीक है, और 2 घंटा इसका थ्योरी पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद आप मॉडल पेपर ले आइए। ठीक है, मॉडल पेपर इसका ले आइए, और क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक है वो उठा लीजिए, और इसको और इसको और इसके साथ थोड़ा सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। थ्योरी में क्या पढ़िएगा, 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री आप पूरा अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, हो सकेगा तो लूसेंट का वो सामान्य विज्ञान आता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि डिप्लोमा में रिजल्ट आपका कोई भी रोक नहीं सकता है। सेट प्रैक्टिस डेली एक सेट मारिए। सेट में आप देखिए, ठीक है, आप सेट मारते हैं, सेट बनाते बनाते कहाँ हमारा कंफ्यूजन है, लॉ ऑफ मोशन में दिक्कत है, लॉ ऑफ मोशन की क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, कि हमारा क्वेश्चन ग्रेविटेशन से नहीं बन रहा है, कि हमारा क्वेश्चन केमिस्ट्री में सॉल्यूशन से नहीं बन रहा है, इक्विलिब्रियम से नहीं बन रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से नहीं बन रहा है, कि मैथ में हमारा क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, त्रिकोणमिति नहीं बन रहा। जो चैप्टर से आपको गलती होता है सेट प्रैक्टिस में, आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 घंटा जो थ्योरी पढ़ना है उसमें आप उसको ऐड कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी कहता हूँ कि आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोई एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है। पहले आपको एक प्लानिंग करना होगा, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सिलेबस में बताऊंगा आपको पॉलिटेक्निक का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।